फॉर्मूला सिंपल है, गूगल से ज्यादा गूगल को समझो और यूजर से ज्यादा यूजर को समझो। इस सेक्शन में हम समझेंगे वो 4 पिलर्स जिनके बिना 2025 का एसईओ इम्पॉसिबल है। पहले लोग कहते थे कंटेंट इज किंग, अब गूगल कहता है इंटेंट इज किंग एंड कंटेंट इज क्वीन। क्या होता है ये सर्च इंटेंट? सर्च इंटेंट का मतलब है यूजर के दिमाग में क्या चल रहा है और जब वो सर्च करता है। गूगल अब ये देख रहा है कि क्या यूजर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, क्या यूजर कुछ खरीदना चाहता है, या यूजर किसी ब्रांड को ढूंढ रहा है। तो 4 टाइप की ये सर्च इंटेंट होती हैं जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होती है आपकी इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। इसमें यूजर को नॉलेज चाहिए। जैसे सपोज करो यूजर लिख रहा है हाउ टू लर्न एसईओ, तो उस केस में यूजर को नॉलेज चाहिए। एक डिटेल ब्लॉग लिखो या यूट्यूब वीडियो बनाओ जो स्टेप बाय स्टेप गाइड दे। एफएक्यू भी आप ऐड कर सकते हो। सेमरश लॉगिन, जैसे यूजर को लोकेशन पता है, ब्रांड एसईओ ऑप्टिमाइज करो, लॉगिन पेज या टूल तक इजिली पहुंचने का एक रास्ता बनाओ। बाय एसईओ कोर्स ऑनलाइन, बाय करना है एक स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज बनाओ जिसपे क्लियर सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन हो, जैसे एनरोल नाउ, बुक नाउ, साइन अप। कमर्शियल मीन्स बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया। कंपेयर और डिसाइड करना होता है इसमें। कंपैरिजन ब्लॉग लिखो, रिव्यू दिखाओ, टेस्टिमोनियल डालो, वीडियो प्रूफ भी चलेगा। अब कुछ टूल्स की बात करते हैं जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूजर का इंटेंट क्या है। फर्स्ट है आपका गूगल सर्च बार जिसको हम ऑटो सजेस्ट भी बोल सकते हैं। पीपल आल्सो आस्क सेक्शन, गूगल ट्रेंड्स, आल्सो आस्क.com। अगर आपने इंटेंट नहीं समझा तो एसईओ करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज एसईओ में जितना ज्यादा वैल्यू बेस्ड कंटेंट उतने ज्यादा विजिबिलिटी। आज का एसईओ एक सिंपल ब्लॉग लिखने का नहीं होता, जो ज्यादा वैल्यू देगा वही रैंक करेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो ओल्ड कंटेंट में हम 500 वर्ड्स का एक शॉर्ट ब्लॉग लिख देते थे, लेकिन न्यू कंटेंट में हमें 1500 टू 25 वर्ड्स का इन डेप्थ गाइड विद वैल्यू, नॉट जस्ट ए वर्ड्स। ओल्ड कंटेंट में हमारे पास सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता था, लेकिन न्यू कंटेंट में हम टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, हर टाइप के कंटेंट यूजर के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। कीवर्ड स्टफ्ड कंटेंट जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेज, सिमेंटिक कीवर्ड्स, ताकि गूगल को समझने में हेल्प मिल सके। पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, लेकिन आज प्रॉपर स्ट्रक्चर हम कंटेंट में यूज कर रहे हैं। हेडिंग H1, H2, H3 फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। स्कीमा मार्कअप फॉर द रिच रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं। अब गूगल स्मार्ट हो चुका है, सिर्फ कीवर्ड भर के कंटेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। अब उससे ये दिखाना होगा कि यूजर को वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर हाँ तो ही आपका कंटेंट रैंक करेगा। That is a Google's trust formula for 2025. 2025 में ईट का फॉर्मूला अप्लाई करना कंपलसरी हो गया है। ईट, पहले हम इसको इलेबोरेट करते हैं। ईट स्टैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। यही है वो सीक्रेट सॉस जो गूगल 2025 में सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। और अगर आपको रैंक करना है तो गूगल को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सच में ऑथेंटिक। अगर ईट को ब्रेक डाउन करके देखें तो फर्स्ट ई स्टैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस क्या है, कि आपका अपने टॉपिक पे क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने इसको प्रैक्टिकल किया है या सिर्फ आप उसको सुना रहे हो। सेकंड है एक्सपर्टाइज, क्या आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो या सिर्फ लिखने वाले हो। थर्ड है अथॉरिटी, क्या लोग आपको रेफर करते हैं, क्या आपकी साइट का नेम ट्रस्टेड है। और लास्ट है ट्रस्ट, क्या यूजर को लगता है कि आप जेन्युइन हो, क्या वो आपकी बात पे बिलीव करेंगे। अगर मैं रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दूं तो हेल्थ नीश में अगर एक MBBS डॉक्टर आर्टिकल लिखता है बेस्ट डाइट फॉर पीकॉस, तो गूगल उसको रैंक करेगा क्योंकि उस डॉक्टर के पास है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। टेक्निकल एसईओ इज नॉन नेगोशिएबल नाउ। कंटेंट बिना स्ट्रक्चर के गूगल के लिए एक जंगल जैसा होता है। इसीलिए अगर आप रैंकिंग चाहते हो तो वेबसाइट को टेक्निकली फिट बनाना ही पड़ेगा। इसमें आप अपना पेज लोड होने का क्या टाइम है, इसमें आप अगर हैवी इमेजेस यूज करें तो उसको आप कंप्रेस करके यूज कर सकते हो। आप अपनी JS फाइल को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। 70% लोग फोन से आते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो, हर स्क्रीन साइज पे परफेक्ट दिखे। मोबाइल से फास्ट लोड करो, अवॉइड करो पॉपअप्स, हैवी इमेजेस। गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट से अपनी वेबसाइट को टेस्ट जरूर करो। गूगल को कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए आप यूज करो FAQ, ब्रेडस्क्रम्ब का स्कीमा। बेनिफिट्स आपको ये होगा कि इसमें आपके रिच स्निपेट्स मिलेंगे और भी ज्यादा आपकी CTR बढ़ेगी। इसके लिए जो टूल्स आप यूज कर सकते हैं दैट इज स्कीमा मार्कअप जनरेटर, रैंक मैप, यूज्ड एसईओ। गूगल को अपनी वेबसाइट का रोड मैप दो। साइट मैप से गूगल को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सा पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
robot.txt से ये पेजेस स्क्रॉल करना है, ये पेजेस स्क्रॉल नहीं करना, इसके बारे में गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबमिट करो गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को। क्रॉल एरर्स एंड इंडेक्सेबिलिटी को सॉर्ट आउट करो, बिकॉज जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा भी नहीं। तो रेगुलर चेकअप करो गूगल सर्च कंसोल में। अगर आपकी ये एरर्स आ रही हैं तो आप इनको फिक्स आउट कर सकते हो, जैसे 404 एरर्स, रॉन्ग इंडेक्सिंग, नो इंडेक्स टैग वाले पेजेस अगर गलती से भी लग गए हैं तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट एक कार है तो टेक्निकल एसईओ उसका इंजन है। इंजन सही चलेगा तभी तो आप डेस्टिनेशन यानी कि गूगल टॉप रैंक पर आपकी वेबसाइट को पहुंचाएगा। अगर एसईओ 2010 में एक फॉर्मूला था तो 2025 में ये एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बन चुका है। एसईओ का कंसेप्ट तभी समझ में आता है जब उन्हें रियल दुनिया में अप्लाई करके देखा जाए।